तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले रायसेन का जिक्र करते हैं। यहां पर एलपीजी गैस टैंकर में आग लग गई। टैंकर के पलटने से आग फैलती चली गई। दरअसल टैंकर का जो ड्राइवर था और क्लीनर वे भी नहीं बच सके। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे थे। दोनों टैंकर के पलटने की वजह से हुई दुर्घटना में दोनों की जलने की वजह से मौत हो गई। ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही जलकर इसमें मौत की आगोश में समा गए। और हादसे के दौरान की तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा, और आग की लपटें और काला स्याह धुआं जो है बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। रायसेन से दुर्घटना की ये भयावह तस्वीर सामने आई। धुएं के गुबार से देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। ड्राइवर क्लीनर दोनों की मौके पर जिंदा जलने से मौत हो गई। ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। एलपीजी टैंकर में आग लग गई और देखते देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। तो टैंकर के पलटने के बाद ये आग लगी और देखते देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जल करके खाक हो गया। साथ ही साथ ड्राइवर और क्लीनर भी इसमें नहीं बच सके। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्तों को बदल दिया गया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को भोपाल में अपर सचिव बनाया गया। अपर सचिव रुचिका चौहान को ग्वालियर कलेक्टर बना दिया गया है। बता दें, ग्वालियर एसपी राजेश सिंह को हटा दिया गया। धर्मवीर सिंह अब ग्वालियर के नए एसपी होंगे। बता दें कि राजेश सिंह अब पुलिस हेडक्वार्टर्स में होंगे। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह को इंदौर कमिश्नर बनाया गया। लोक स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर सुदाम पंढरीनाथ खाड़े बने ग्वालियर कमिश्नर। तो बदलाव की ये जानकारी, और लगातार नई सरकार के आने के बाद से कभी कम तो कभी ज्यादा प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल होता रहा है। और अब ग्वालियर में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी और आयुक्त बदल दिए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चुनावों से पहले बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग जगह की इन सभी को सौंपी गई है। बिलासपुर का जिक्र करेंगे। यहां पर बाहुबलियों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल गरीब के मकान पर इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। जेसीबी से गरीब का मकान गिरा दिया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार और लोगों ने इसका विरोध भी किया है। चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को खबर देने के बाद भी नहीं माने दबंग। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की भी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध मानी जा रही है, चूंकि कहा यह जा रहा, आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी दी गई, उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। बिलासपुर से सामने आई ये तस्वीरें, जहां दबंगों की दबंगई का आलम यह है कि शिकायत किए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है गरीब के मकान पर। गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया, पर यहाँ पर दबंगों ने किसी की ना सुनी, एक ना सुनी। गरीब गुहार लगाते रहे। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद थे, पर किसी की वहां नहीं चली। और अगली खबर भोपाल से, जहां एक बार फिर हड़ताल की राह पर जा सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स। आज से हड़ताल पर जा सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स। दरअसल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है लंबे वक्त से, और इसी को लेकर के ये हड़ताल करने वाले हैं। चेतावनी इन्होंने दी है। पिछले 1 साल से स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हुई है और इसी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने की है 1 लाख मासिक स्टाइपेंड करने की मांग। साथ ही साथ एजुकेशन फीस भी कम करने की मांग इनके द्वारा की गई है। रूरल बॉन्ड खत्म करने का मुद्दा भी कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा फैसला कोई ले सकते हैं जूनियर डॉक्टर। जूडा का जूनियर डॉक्टर्स का वेतन सीधे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। हमारी जो चिकित्सा शिक्षा की फीस है उसे 10 से 15 हज़ार तक किया जाए, जो कि अभी 1,15,000 है, और हमारे पड़ोसी राज्यों में यही फीस 10, 15, 20 हज़ार रुपए है। और आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज बीजेपी की दूसरी सूची भी आ सकती है। एमपी के बचे 5 सीटों पर आज ऐलान होना संभव है। और आपको बता दें कि अब तक
भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए। शाम 6 बजे से दिल्ली में एक बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। एनडीए के अन्य दलों के साथ सीटों पर चर्चा होगी और संभवतः आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं, उम्मीद है कि आज इसे घोषित कर दिया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। दरअसल आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई और कांग्रेस की 5 सीटें जिसके संभावित उम्मीदवार सरगुजा से शशि सिंह को बनाया जा सकता है। तो वहीं रायगढ़ से जयमाला सिंह का या फिर चक्रधर सिदार हो सकते हैं। बस्तर का जिक्र किया जाए तो हरीश लखमा या दीपक बैज हो सकते हैं। कांकेर से बीरेश ठाकुर संभावित नाम, ये जो है संभावित नामों का हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो आज लिस्ट आएगी हो सकता है ये नाम उनमें शामिल। और बिलासपुर की अगर बात करें तो यहां से टीएस सिंहदेव का चुनाव लड़ने से इनकार पहले ही हो चुका और बिलासपुर से विष्णु यादव या फिर देवेंद्र यादव को संभावित उम्मीदवार के तौर पर अभी तक माना जा रहा है। और कल जो चर्चा हुई है जिसमें अब तक नाम सामने आए हैं, उम्मीद है कि आज इस पर मुहर लग सकती है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक छत्तीसगढ़ में जो चेहरे कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं उसके अलावा अब कौन से वो बड़े चेहरे रह गए हैं जिस पर कि मुहर लग सकती है। और हरीश लखमा का जो नाम है वो थोड़ा सा जरूर कांग्रेस पार्टी में खींचतान के बीच तैर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि फैसला आला कमान क्या लेता है। भोपाल का जिक्र करते हैं। यहां पर 102 ग्रामीण महिलाएं ड्रोन उड़ाने वाली हैं। ड्रोन फ्लाई के बाद पीएम मोदी महिलाओं से संवाद भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर की महिलाओं को ड्रोन फ्लाई की ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षित महिलाएं अब ड्रोन दीदी बन गई हैं। 11 मार्च को यानी कि आज देश की 1092 ड्रोन प्रशिक्षित महिलाओं से एक साथ ड्रोन फ्लाई करवाया जाएगा। कार्यक्रम देश भर में सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा। भोपाल में कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस रिसर्च सेंटर फंदा में होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 102 महिलाएं ड्रोन उड़ाकर दिखाएंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री ड्रोन दीदियों से बातचीत भी करेंगे और पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। भोपाल में इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी। मोदी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे बारे में इतना सोचा, तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। NFL जो संस्था है वो मैंने मतलब एक कोर्स मेरा चयन हुआ था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर ग्वालियर में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। वहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोग की थ्योरी क्लास लगती है, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है। जो टेस्ट क्लियर कर लेता है उसके बाद उसको प्रैक्टिकल मतलब उसमें कंप्यूटर के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि ड्रोन ये बड़ी चीज है। अगर कोई बिना प्रैक्टिस के सीधे ग्राउंड में उतार दें तो फिर क्रैश भी हो सकते हैं। तो उसके पहले सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग करवाई गई, उसमें जब अच्छे से लोग परफेक्ट हो गए उसके बाद उनको ग्राउंड में उतारा गया। हाँ, वहाँ अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे खुद से फ्लाई करना है तो खुद से भी फ्लाई कर सकते हैं। और अपन जैसे अपना खेत 1 एकड़ मान लो 5 एकड़ का है तो अपन ने पहले मैप बना सकते हैं इसमें, फिर उसमें इसमें ऑटो में डाल दो, मतलब इसमें मोड होते हैं 3, तो उसमें ऑटो मोड में डाल दो। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिमोट पकड़ के खड़े रहो, ड्रोन अपने आप जाएगा पूरा 1 एकड़ कवर करके नीचे जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 102 ड्रोन दीदी आई हुई हैं जिनका रिहर्सल चल रहा है, जिनका सेकंड है। और कल 11 तारीख को 10 बजे सुबह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका वर्चुअल माध्यम से इनोग्रेट करेंगे और हमारी जो दीदी आई है उनको हम सर्टिफिकेट और ड्रोन्स वितरित करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक आने वाले समय में ड्रोन की एक कृषि में क्रांति पैदा होगी। सर, भारत के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर पीएम मोदी 15 अगस्त 2023 को लाल किले से एक स्कीम अनाउंस करते हैं कि हम 15,000 महिलाओं को ड्रोन देंगे और उनको ड्रोन दीदी बनाएंगे। 103 दिन के अंदर ये स्कीम बनी, कैबिनेट में पास हुई और आज आप सबके सामने ये स्कीम ग्राउंड के ऊपर है।
मतलब उसमें रिमोट में सर हम एक बाउंड्री बनाते हैं, उसी में हमारा ड्रोन उड़ेगा। जैसे एक खेत रहेगा ना, तो उसमें हम जाके जियो फेंसिंग कर लेंगे। तो जितना जैसा खेत है, जैसा खेत का साइज है, उसी हिसाब से हम जो जियो फेंसिंग करेंगे और उसी में हमारा ड्रोन दवाई स्प्रे करेगा। और बालोद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जहां कार में सवार 3 लोगों के हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे में सड़क हादसा हुआ और सीमेंट पोल से भरा ये ट्रक कार पर पलट गया। पुरूर थाना क्षेत्र मरकाटोला घाटी में यह हादसा होना बताया जा रहा है और कार में 4 लोग सवार होना बताए जा रहे हैं। धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे में ये बड़ा भीषण हादसा गाड़ी को देखकर समझा जा सकता है जिस तरह से गाड़ी के परखच्चे होने कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। ये तस्वीर बालोद की आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस हादसे में दुखद 3 लोगों की मौत हो गई। बालोद से सामने आई ये दुखद तस्वीर। और खंडवा में कार और ट्रैक्टर की टक्कर का मामला सामने आया। दरअसल टक्कर लगने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और कार सवार की बाल बाल जान बची है। इच्छापुर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हो गया जहां पर कार और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हुई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे के बाद भी जो चालक है उसकी जान बच गई। ये तस्वीरें कार और ट्रैक्टर की टक्कर, उसके बाद भीषण आग। हालांकि समय रहते शायद जो वाहन चालक है वो बाहर आ गए, इस वजह से जान दोनों की ही बच गई। बाकी एक आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह आगोश में पूरी तरह से आग ने ले लिया और गाड़ी पूरी तरह से धू-धू कर जल रही है। बैतूल की बात करते हैं। बांस के प्लांटेशन में आग लगी और आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। बिजली की चिंगारी से ये आग फैलना बताई जा रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी है, इस बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। बांस के प्लांटेशन में ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बैतूल से सामने आया ये मामला, आग लगने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का वो माहौल रहा। चूंकि सड़क के साथ लगते इस प्लांटेशन एरिया में आग लगी थी और यहाँ आने जाने वालों को भी इसका भय सता रहा था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से धू-धू कर पूरा बांस जल रहा है। बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेल कंपनी में छापेमार कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। 5174 लीटर तेल भी जब्त किया गया है। जांच के लिए इसके सैंपल भी भेज दिए गए हैं। तो खाद्य विभाग की सक्रियता, क्योंकि कहीं ना कहीं अब त्योहार नजदीक हैं और शादियों का भी सीजन है। इसी बीच मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होता है। खाद्य विभाग ने इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तेल कंपनी में छापामार कार्रवाई की गई है। 5174 लीटर तेल भी जब्त किया गया इसी दौरान। जांच के लिए फिलहाल सैंपल भेज दिए गए। और ग्वालियर में बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। दिन दहाड़े बाइक सवार पर फायरिंग की। वीआईपी मूवमेंट के दौरान ये फायरिंग की गई है। दरअसल इस फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ और यहां गोलीबारी के बाद ये फरार भी हो गए आरोपी। और तस्वीरें जो सामने आई हैं आप देख सकते हैं कि ये हाथों में हथियार लेकर वहां पर पहुंचे थे और जो काम कर रहे लोग हैं उन्हें धमकाया। बेखौफ बदमाशों की ये करतूत वहां पर किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। ग्वालियर से सामने आई ये तस्वीर। तो यहाँ पर बेखौफ हो चुके हैं बदमाश, आम सी बात है। ग्वालियर चंबल की ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी रहता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीर, बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। सरेआम फायरिंग यहाँ पर की गई है।
और भिंड में एक बार फिर गोली चली। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है और युवक गंभीर रूप से घायल है, ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा जो घटनाक्रम है मुरैना का आपको भिंड का बता रहे हैं, जहां पर फिर से गोली चली है। बदमाशों ने युवक को गोली मारी और गंभीर रूप से युवक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है। मोटरसाइकिल को लेके विवाद था शिवम और पंकज के बीच में। तो पंकज मोटरसाइकिल लेके चला गया था, ये लोग लेने गए थे या इनको बुलाया गया था। जिस हिसाब से बता रहा है कि उनको बुलाया गया था, मोटरसाइकिल को कैसे उन्होंने मोटरसाइकिल छुड़ा ली, उसी बात को लेकर लड़ाई हुई, विवाद हुआ, उसमें गोली चला दी। कितने राउंड फायर किए? एक राउंड फायर हुआ जिसमें सीनू को लगा हुआ है कहने को। गोली से एक? हाँ, एक। और दूसरा? उसका कहना यह है कि मुझे डंडों से मारा है, बेल्ट से मारा है। इसको बताइए सर, कुछ सीसीटीवी वगैरह भी आया? वो अभी खंगाल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। राउंड अप किए आरोपी? हाँ, अभी जानकारी आ रही है कि आरोपी को। और अब जिक्र बड़वानी का, जहां पर कबाड़ गोदाम में आग लग गई। मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। जड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर के पहुंचे फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। और कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी थी और देखिए किस तरह से पूरा धुआं यहाँ पर, और काफ़ी मुश्किल पेश आई इस आग को बुझाने में। बढ़ते आगे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चुने जाने के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे और यहां बघेल ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी योजनाएं बंद कर दी गई। बीजेपी सरकार में अपने आप को किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल फर्जी एनकाउंटर इस सरकार में हुए हैं, फर्जी मामले इस सरकार में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया था। न केवल मारा जा रहा है बल्कि उनको जेल में ठोका भी जा रहा है। बंद कर रहे हैं, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था। 600 गांव खाली उसे करा लिए थे। सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार, चाहे वो कांकेर हो चाहे बस्तर हो, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार भी किया इस पर। भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि बस्तर की 257 सड़कें क्यों नहीं बनी वो बताएं। दरअसल नक्सलियों ने जो पहले हत्या की उसकी जांच क्यों नहीं की? सेना का मनोबल फर्जी एनकाउंटर बोल करके नहीं गिनाना चाहिए, ऐसा पलटवार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री ने इस पर पलटवार किया और सवाल उठाए इस बयान को लेकर। 157 ऐसी सड़कें थी जो 5 साल में 1 इंच नहीं बनी थी। वहां पर क्यों नहीं बनी थी? आज पुलिस की सिक्योरिटी लगा करके उसको बनवा रहे हैं। और कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे कहूं। मसला ये है, उस दिशा में इस तरीके की बात करना उचित नहीं है। फर्जी नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं भैया। अभी तो आप कहेंगे कि तो हम कहेंगे तो जिन घरों में भी हत्याएं हुई हैं हम तो मिलकर आ रहे हैं ना वहां से। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बार बार निवेदन करूंगा पूरे समाज से कि सुरक्षा बलों का मनोबल न तोड़ें, उनका मनोबल कमजोर न करें। कोई व्यक्ति, कोई सुरक्षा कर्मी क्यों ऐसा सोचेगा कि किसी वनांचल के व्यक्ति को गोली मार दिया जाए? क्यों सोचेगा भाई? और झाबुआ में केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान, भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले, केंद्रीय मंत्री चुनाव से पहले लागू हो जाएगा CAA। तो सख्त कानून लागू करेगी मोदी सरकार, ये भी उन्होंने कहा। सख्त कानून देश के हित में होगा, जनता की भलाई के लिए
हर कदम उठाएंगे। क्या कुछ आखिर उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। लागू होगा भाई चुनाव में। हाँ नहीं वो वहाँ पार्टी के नेतृत्व जो कह रहा है ऐसे थोड़ी कहता है। पार्टी नेता सीए का कानून लागू होगा भाई। हाँ बिल्कुल लागू होगा। जनता की भलाई के लिए ही तो हम सरकार बना रहे हैं भाई। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। किलो गांजा और स्कूटी जब्त।